इस कहानी का नाम है अग्नि की चोरी। बात उस समय की है जब संसार में केवल पृथ्वी और स्वर्ग ही थे। स्वर्ग के राजा थे जियस। उनकी पत्नी का नाम था हीरा। पृथ्वी पर मानव का जन्म ही नहीं हुआ था, केवल विशाल पशु ही विचरण करते थे। लेकिन उन पशुओं में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं था जो पृथ्वी पर शासन कर सके। देवताओं ने निश्चय किया कि इस प्रकार के प्राणी का निर्माण किया जाए जो पृथ्वी पर सुयोग्य रूप से शासन कर सके। इसके कार्य के लिए प्रामिथियस नाम के एक देवता को चुना गया। प्रामिथियस ने मिट्टी और पानी से लुगदी बनाकर एक प्राणी का निर्माण किया। जानवर हाथ पैर चारों से चलते थे, लेकिन इस प्राणी को उसने सीधा खड़ा किया। अब प्रामिथियस सोचने लगे कि इस प्राणी को ऐसी क्या विशेषता उपहार में दी जाए कि वह अन्य से भिन्न हो सके। प्रामिथियस के बड़े भाई एपिमीथियस ने पशुओं का निर्माण किया था और उसने उन्हें सभी विशेषताएं दे दी थी, जैसे शक्ति, साहस, चालाकी, तेज भागने की कला, पंख, नाखून और सींग। अब मनुष्य को क्या दे? प्रोमेथियस के मस्तिष्क में आया कि मनुष्य को अग्नि उपहार स्वरूप दे दी जाए, जिससे वह पशुओं को अपने वश में कर सके तथा उससे अनेक वस्तुओं का निर्माण कर अपना बचाव कर सके, क्योंकि मनुष्य के पास बचाव का कोई भी साधन जैसे सींग, पैने नाखून, मोटी चमड़ी आदि कुछ भी नहीं था। वह तो हवा तक से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। प्रोमेथियस वापस स्वर्ग गया और उसने सूर्य के रथ से मशाल जलाई और उस पवित्र अग्नि को मनुष्य को उपहार स्वरूप देकर आनंदित वापस स्वर्ग चला गया। लेकिन जब जियस ने मनुष्य के पास अग्नि देखी तो परेशान हो उठा, क्योंकि अब मनुष्य पूरी देवताओं के जैसा था। जियस ने सोचकर एक सर्वांग सुंदर नारी का निर्माण किया। उसका नाम रखा पांडोरा। उसे प्रोमेथियस के घर भेज दिया। पांडोरा को देखकर प्रोमेथियस तुरंत समझ गया कि उसे बर्बाद करने के लिए जियस ने नारी का निर्माण किया है, क्योंकि वह पवित्र अग्नि को चुराकर मनुष्य को दे आया है। लेकिन एपिमीथियस पांडोरा को देखकर उसके प्रेम में पड़ गया और उसे घर ले आया। एपिमीथियस के पास एक बक्सा था जिसमें उसके पास बहुत सी ऐसी वस्तुएं बंद थी जिन्हें उसने पशुओं को नहीं दिया था। एपिमीथियस ने पांडोरा को चेतावनी देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बक्से को कभी मत खोलना। पांडोरा अपनी उत्सुकता रोक ना पाई कि आखिर इसमें ऐसा क्या बंद है जो वह दिखाना नहीं चाहता है। जैसे ही वह अकेली हुई, वह बक्से की ओर भागी। उसने सोचा, जरा सा खोलकर देख लूंगी और तुरंत बंद कर दूंगी। एपिमीथियस को मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, तमाम नाशकारक वस्तुएं जैसे महामारियां, ईर्ष्या, घृणा, दुश्मनी निकल पड़ी और चारों ओर बिखर गई। पांडोरा ने जल्दी से ढक्कन बंद करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बक्सा खाली हो चुका था, केवल आशा उसमें बंद रह गई थी। आशा, जिसे मनुष्य कभी नहीं छोड़ता। अब देवताओं को मनुष्य से कोई खतरा नहीं रह गया था, क्योंकि अब मनुष्य खुद मनुष्य के ही दुश्मन थे, जो जानवरों से भी बदतर थे। लेकिन प्रामिथियस को जियस अभी भी क्षमा नहीं कर पाया। जिसने स्वर्ग की पवित्र अग्नि को चुराया है, उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। उसे पहाड़ से जकड़ दिया जाए। वहाँ सूर्य का ताप कभी नहीं मिलेगा। वह कराहेगा, तड़पेगा। एक गिद्ध उसके पेट को निरंतर नोचता रहेगा। जितना वह नोचेगा, पेट उतना ही होता जाएगा। जियस ने उसे पहाड़ की चोटी पर बंधवा दिया, लेकिन प्रामिथियस ना कराहा, ना तड़पा और ना ही सहायता के लिए चिल्लाया। वह बहादुरी से वहाँ अपने दंड को भोगता रहा। तो दोस्तों, मुझे इस कहानी में दो चीज़ें बहुत रिलेटेबल लगी। पहला कि मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो जाएगा और मनुष्य मनुष्य के ही दुश्मन बन जाएंगे। और दूसरा, आशा, जिसे मनुष्य कभी नहीं छोड़ता। इसे हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि एक दिन अच्छा टाइम ज़रूर आएगा।
तो दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी इस स्टोरी में। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।